सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के महान विचारकों, दार्शनिकों, शिक्षाविदों व विद्वानों में से एक गिने जाते हैं। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को उनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे 1952 से 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। 1962 में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तानी नामक गांव में हुआ। वे एक निर्धन तेलुगु ब्राह्मण परिवार से थे। पिता का नाम सर्वपल्ली वीर स्वामी तथा मां का नाम सीतम्मा था। उनके पिता एक स्थानीय जमींदार के पास कर संग्रह अधिकारी थे। राधाकृष्णन जी की प्रारंभिक शिक्षा तिरुत्तानी के हाई स्कूल में हुई। माता पिता ने उनकी प्रतिभा पहचानी, अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने का यत्न किया। 1896 में उन्हें तिरुपति के हरमंसवर्ग इवेंजेलिकल लूथरन मिशन स्कूल में भेजा गया। वे एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने छात्र जीवन में अनेक छात्रवृत्तियां व पुरस्कार जीते। फिर उन्होंने वेल्लोर के वुरहेज कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज गए। 1906 में उन्होंने वहां से दर्शन में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। उनके परिवार में वित्तीय कठिनाइयां थीं। उन्होंने स्वेच्छा से दर्शन को अपना विषय नहीं चुना। उन्हें दर्शन की सभी पुस्तकें एक रिश्ते के बड़े भाई से मिल गई, जिसने उसी कॉलेज से पढ़ाई की थी। अतः उन्होंने वही विषय पढ़ने के लिए निश्चय कर लिया। यही विषय उनका बाद में मनपसंद विषय बन गया। जीवन में इसी से उन्हें यश भी मिला। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह दूर के रिश्ते की शिवकामू से हो गया। उनके यहाँ 5 पुत्रियाँ व 1 पुत्र ने जन्म लिया। 1909 ईस्वी में वे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के दर्शन विभाग में नियुक्त किए गए। इसके बाद 1918 ईस्वी में उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। उन्होंने दर्शन पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे। वे रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षाओं से विशेष रूप से प्रभावित थे। उनकी पहली पुस्तक थी रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन। फिर उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी, समकालीन दर्शन में धर्म का समावेश। वर्ष 1921 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानसिक व नैतिक विभाग में दर्शन प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिली। उन्होंने 1926 में ब्रिटिश साम्राज्य में यूनिवर्सिटी कांग्रेस में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने उसी वर्ष हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। 1929 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड के हैरिस मैनचेस्टर कॉलेज के व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किए गए। उनका व्याख्यान पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, जीवन का आदर्शवादी दृष्टिकोण। शीघ्र ही उन्हें हैरिस मैनचेस्टर कॉलेज में प्रिंसिपल पद के लिए बुलाया गया। इस दौरान उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। उन्होंने पूर्व व पश्चिम के लिए एक सेतु का कार्य किया। वह लोगों को सभी परंपराओं की दर्शन पद्धतियों का विवरण दिया। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1931 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। वर्ष 1936 ईस्वी में ऑल सोल्स कॉलेज के फेलो चुने गए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने भी उनका सम्मान किया। 1939 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के वाइस चांसलर का पद सौंपा। वे जनवरी 1948 ईस्वी तक इस पद पर कार्यरत रहे। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने यूनेस्को में देश का प्रतिनिधित्व किया। फिर वे सोवियत यूनियन में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए।
वह भारतीय संविधान सभा के लिए भी चुने गए थे। 1952 में एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। देश का उपराष्ट्रपति पद संभालने के बाद वे वर्ष 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने। वह 1967 तक इस सम्माननीय पद को संभाला। उनके राष्ट्रपति बनने का समाचार पाकर सबको बहुत प्रसन्नता हुई। वे विश्व के महान दार्शनिकों में से एक थे। बर्ट्रैंड रसेल ने उनके बारे में कहा, यह दर्शन का सम्मान है कि राधाकृष्णन जी को राष्ट्रपति पद सौंपा गया। एक दार्शनिक होने के नाते मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई। प्लेटो ने भी दार्शनिकों को राजा बनाने की अनुशंसा की है और यह भारत के नाम श्रद्धांजलि है कि उसने राष्ट्रपति पद के लिए एक दार्शनिक को चुना। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर भी वैसे ही विनयी बने रहे। उनके कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों के लिए राष्ट्रपति भवन के द्वार खुले थे। वे प्रत्येक की समस्या ध्यान से सुनते थे और उन्हें हल करने का हर संभव प्रयास करते थे। उन्होंने भारतीय परंपराओं और संस्कृति पर अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं। भारतीय परंपराओं, शिक्षाओं व हिंदुत्व का पश्चिमी जगत में प्रचार प्रसार किया। उन्हें इस उल्लेखनीय सेवा के लिए अनेक पुरस्कार व सम्मान दिए गए। 1931 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि दी गई। 1954 ईस्वी में भारत रत्न व 1963 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान मिला। 1961 में उन्हें जर्मन बुक ट्रेड से शांति पुरस्कार मिला। उन्होंने 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार भी पाया। उन्होंने इनकी सारी धनराशि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को दान कर दी। 1989 ईस्वी में विश्वविद्यालय ने उनकी स्मृति में डॉक्टर एस राधाकृष्णन छात्रवृत्ति आरंभ की। पूरे विश्व के अनेक लेखक व शिक्षाविद उनके दर्शन से प्रभावित रहे। उनके जीवन व आदर्शों पर कुछ पुस्तकें भी लिखी गईं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, अध्यापक को देश का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क होना चाहिए। उनका कहना था कि शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ उनका स्नेह भी अर्जित करना चाहिए। वे मानते थे कि सम्मान कमाना पड़ता है, इसे किसी से मांगा नहीं जा सकता। डॉक्टर राधाकृष्णन ने न केवल छात्रों को ज्ञान दिया बल्कि अपनी अनूठी अध्यापन शैली के कारण उनका स्नेह व सम्मान भी पाया। वे छात्रों में बहुत लोकप्रिय थे। जब मैसूर विश्वविद्यालय को छोड़कर जा रहे थे तो छात्रों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। उन्हें फूलों से लदी गाड़ी में बिठाकर रेलवे स्टेशन ले जाया गया, जिसे छात्र खींच रहे थे। उनका जन्म दिवस अध्यापक दिवस या शिक्षक दिवस में बदल गया। बच्चों ने उनका जन्म दिवस मनाना चाहा तो उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन मनाने से कहीं बेहतर है कि इसी दिन शिक्षक दिवस के रूप में तुम लोग प्रत्येक वर्ष मनाओ। पूरे संसार में यही शिक्षकों के लिए सम्मान का विषय होगा। 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म दिवस ही अध्यापक दिवस या शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी स्कूल कॉलेज में महापुरुषों और अध्यापकों के सम्मान में यह दिन होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन अध्यापन को एक पवित्र और नेक पेशा मानते थे। किसी भी देश की प्रगति में अध्यापक का बहुत बड़ा योगदान होता है। अध्यापक अपने छात्रों को शिक्षा देने के लिए पूरा जीवन ही समर्पित कर देते हैं। उन्होंने एक बार कहा, केवल स्कूली पढ़ाई ही शिक्षा नहीं कहलाती। शिक्षा वही है जो किसी छात्र को एक अच्छा व उत्तरदायी नागरिक बना सके ताकि वह राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे पाए। उनके जीवन में अंतिम वर्ष 1967 ईस्वी में सेवानिवृत्ति लेने के पश्चात मद्रास स्थित आवास में जीवन के कुछ अंतिम वर्ष बिताए। 17 अप्रैल 1975 को 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
उनकी मृत्यु देश के लिए एक बहुत भारी क्षति थी। उनकी मृत्यु से दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा शून्य आ गया। वे आज भी उल्लेखनीय कार्यों के लिए पूरे विश्व में स्मरण किए जाते हैं। उनका जन्म दिवस पूरे भारत में बड़े ही उत्साह व उमंग से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।